मंगल देव 16 नवंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल देव अगले 42 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और वह दो बड़ी घटनाएं कौन सी होंगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, साथ ही भूमि, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ब्लड होता है वह मंगल के आधिपत्य में ही आता है। तो चलिए बात करते हैं कि यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक हैं तो आपके लिए मंगल का जो गोचर है यह किस प्रकार से प्रभाव लेकर आ रहा है। तो देखिए, मंगल देव आपके 5वें भाव और इसके साथ 12th हाउस के स्वामी होकर और 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अब देखने में तो ये लगता है कि मंगल देव 12वें भाव में है तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, तो निगेटिव परिणाम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 12वें भाव के अंदर मंगल देव अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के जीवन में कुछ ये बड़े परिवर्तन जरूर लेकर आने वाले हैं और जो परिवर्तन होंगे वो सकारात्मक होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या आप पुलिसकर्मी, जेलर इत्यादि कामों में हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आ रहा है। आपके काम में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल देव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं और आपकी संतान की उम्र 18 से छोटी है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से आपको लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी यह मनोकामना मंगल देव की वजह से अवश्य पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। साथ ही यदि हम बात करें स्वास्थ्य के लिहाज से तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। पहले से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा जो अभी तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा असमंजस चल रहे थे या बहुत ज़्यादा भ्रमित चल रहे थे, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपकी जान में वृद्धि होगी। जब समस्याएं आ रही थी अभी तक तो आप समस्याओं को लेकर हड़बड़ा जा रहे थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं होगी। आप कूल होकर और उन चीज़ों को समझेंगे और जो निर्णय करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन परिस्थिति देख रहा हूँ। हालांकि जो घटनाओं के बारे में है उनके बारे में हम जरूर आपसे बात करेंगे। मंगल देव 5th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस के अंदर गए हैं, तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो अपने घर से दूर जाकर या जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह मंगल की गोचर अवधि आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाली है। आप विदेश जा सकते हैं, वहां पर आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है, देखिए वहां पर 3rd हाउस पर आपके पड़ रही है। 3rd हाउस में शनिदेव ऑलरेडी हैं, तो यहां पर आपके साहस और पराक्रम में अवश्य वृद्धि होने वाली है। आप कठिन से कठिन कार्यों को करते नजर आएंगे। लेकिन 3rd हाउस जो होता है ना, ये छोटे भाई बहनों का होता है। तो देखिए, मंगल जो होता है ना, ये अधिकार वाला प्लेनेट है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाएंगे। आप उनकी जरूरत से ज्यादा केयर करेंगे, जो आपके छोटे भाई बहनों को रास नहीं आएगा, तो जिसके कारण आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत कड़वाहट आ सकती है। तो आप उतना ही उनकी ओर लेकर पजेसिव होइए जितना कि वो संभाल सकें। हम मान सकते हैं क्योंकि धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको समझना होगा कि आप जितना अच्छा करेंगे तो कई बार चीजें हमें अच्छा करने पर निगेटिव मिलने लगती हैं, तो ध्यान रखें, है ना। बाकी स्थितियां बेहतर हैं। 3rd हाउस में मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, तो आप क्रिएटिव फील्ड से, सेल्स से, मार्केटिंग से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन फील्ड से आपको लाभ हो रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड से हैं तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं या आपका यात्रा से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पर वृषभ राशि आती है। हालांकि ये प्रबल शत्रुहंता योग बना रहे हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं यदि आपको चल रही थी तो वो समाप्त होंगी। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। लेकिन 6 हाउस जो होता है ना, ये कोर्ट कचहरी वाद विवादों का भी होता है, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से वाद विवाद से बचना है, अन्यथा आप कोर्ट कचहरी आदि में उलझ सकते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि मंगल देव 12th में है जहां से इनकी दृष्टि है, तो आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में खर्च करना पड़ सकता है। ये स्थिति
थोड़ा सा निगेटिव है। हालांकि यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल लाइन हो गया, IT फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, इन फील्ड्स में आप अच्छा कर पाएंगे। साथ ही यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके सर्विस में भी परिस्थितियां बेहतर हैं। आपके काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, नौकरी आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए जो समय आएगा वो 15 दिसंबर से 28 दिसंबर का होगा। इसको आप नोट करके चलिएगा। यहाँ पर आपको प्रमोशन, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। अगर आप अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, देखिए मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव होता है आपके रिलेशन का, और यहाँ पर मिथुन राशि आ रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपने रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में जो हमने घटना की बात करी थी, देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, और मंगल देव ऑलरेडी आपके बेडरूम में जाकर बैठ गए। 12th हाउस जो होता है वो बेडरूम होता है। तो आपको थोड़ा वाद विवाद करने से बचना, और जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आप केयरफुल रहिएगा। अगर उनको पहले से कोई ब्लड रिलेटेड इशू है तो यहाँ पर उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, और अगर उनको दवाइयों का किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत भी साइड इफेक्ट आता है तो जब भी वो दवाई वगैरह इस्तेमाल करें तो थोड़ा केयरफुल होकर इस्तेमाल करें। ये चीज मैं निगेटिव देख रहा हूँ। बाकी आपके बिजनेस के लिए समय अच्छा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वगैरह चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए प्रेम की अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ऐसी मुझे परिस्थिति दिखाई दे रही है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से या दूर स्थित व्यक्ति से आप प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जो धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक या जातिका है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि करियर में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति आपके लिए बहुत बढ़िया हो रही है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो आपने सोच रखा है उन चीजों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। देखिए धन की स्थिति भी आपके लिए बेटर यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि धनु लग्न और धनु राशि वालों को थोड़ा सा लंबी दूरी की यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने जो कीमती सामान है उनका रखरखाव अच्छे से रखें तो ठीक है। पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त जो धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, फिनांस के अंदर हैं, या आप किसी भी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, आप होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझने से थोड़ा बचना है, ये मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है। और यदि दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी आपके परेशानियां चल रही हैं पहले से ही, तो आप इसको गोचर से आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप अपनी पत्रिका के सप्तम भाव की स्थिति को नहीं जानेंगे और सप्तमेश को नहीं जानेंगे। तो आप गोचर भी देख लेंगे तो भी परिस्थितियां बहुत बेहतर नहीं होंगी। तो आप उचित उपाय भी कर सकते हैं अपनी पत्रिका के आधार पर, लेकिन यहाँ पर गोचर के आधार पर मैं देखूं तो आपका जीवन लगभग अब सही पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछले 7, 8, 10 सालों में आपने झेला है, जो आपकी जीवन की परेशानियां थी, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे धनु लग्न वालों का कमेंट आता है कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। देखिए गोचर आपको बहुत अच्छे अब रिजल्ट देंगे। जुपिटर की स्थिति बेहतर है, सैटर्न की स्थिति आपके लिए बेहतर है। अगर देखा जाए तो राहु की स्थिति थोड़ा सा निगेटिव है, मैं मान सकता हूं, लेकिन आप भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। अभी समय आपके लिए आ जाएगा 28 दिसंबर के बाद, यानी 2024 आपके भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा रहेगा। वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं, भूमि से संबंधित विवाद आपके निपटेंगे तो वो बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। बट थोड़ा सा आप अपनी पत्रिका के आधार पर चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 बड़ी घटनाओं की हम बात करेंगे कि मंगल का यह गोचर 2 निगेटिव घटनाएं क्या करवा सकता है और पॉजिटिव क्या होगा। नई नौकरी की संभावनाएं पॉजिटिव, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, विदेश के योग, धन लाभ की स्थिति। 2 निगेटिव, बेडरूम में लड़ाइयां ज्यादा हो सकती हैं, जीवन साथी की हेल्थ की केयर कीजिएगा। दूसरी स्थिति कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचिएगा। बाकी ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं। उपाय क्या करना है, 12th हाउस के अंदर मंगल देव आए हैं, ऐसी स्थिति में आप गुड़ का दान कर दें किसी भी मंदिर में, या एक बहुत ही साधारण सा उपाय आप कर सकते हैं। जो धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं, आप गुड़ लीजिए, छोटी सी डली लीजिए गुड़ की, और उसके बाद उसको पीस दीजिए। मंगलवार के दिन अपने हथेली पर उसका लेप कर लीजिए, मतलब थोड़ा पानी मिक्स करके और लेप करके कुछ समय के लिए रहने दीजिए। उसके बाद उसको धुल दीजिए। ध्यान रखें कि जब आप धुलें हथेली, जो पानी है वो गटर वगैरह में ना जाए। आप अपने छत पर धुल सकते हैं, या आप खाली पड़ी जमीन पर धुल सकते हैं, अपनी बालकनी में धुल सकते हैं। बस इतना उपाय कीजिए, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का